जोहार हजारीबाग। मैं फैज अनवर, आप देख रहे हैं जोहार हजारीबाग। अभी मेरे साथ इंडिया टीम की कैप्टन बहुत शर्मा रही हैं। इंडिया टीम को वुमेन्स फुटबॉल में रिप्रेजेंट करती हैं फीफा अंडर 17 में। अभी देश की कैप्टन है और सबसे बड़ी बात है हजारीबाग में पढ़ाई कर रही हैं। है तो गुमला से, लेकिन अब हजारीबाग में है और यहाँ फुटबॉल की तैयारी कर रही हैं, पढ़ाई भी कर रही हैं, 12th में है। आइए जानते हैं अष्टम उरांव से। और बगल में जो खड़ी हैं आउट ऑफ फोकस हैं ये, लेकिन कैप्टन नहीं है, लेकिन इंडिया टीम से ये भी खेलती हैं। नाम है पूर्णिमा कुमारी। ये है सिमडेगा से। सिमडेगा और गुमला दोनों हजारीबाग में रहती हैं, हजारीबाग में पढ़ाई करती हैं और फुटबॉल की तैयारी यहीं से किया है इन्होंने। और आज इंडिया टीम के कैप्टन है भाई। विराट कोहली रह चुका है इंडिया टीम का कैप्टन, रोहित शर्मा है अभी, उसी तरह से अष्टम उरांव है। तो अष्टम जी बताइए, कैप्टन बन के कैसा लग रहा है इंडिया टीम का? मैं बहुत खुश थी, मुझे अपने टीम को लीड करने का चांस मिला, तो मैं बहुत खुश हूँ। बहुत खुश हैं आप? खुश हैं कि नहीं? आपको कैप्टन नहीं बनाया गया? मैं भी बहुत खुश हूँ, क्योंकि हम लोग को मतलब फर्स्ट टाइम इंडिया को रिप्रेजेंट किए वर्ल्ड कप के लिए, तो हम भी बहुत खुश हैं। क्या बात है। देखिए दोनों बहुत खुश है। आइए जानते हैं इनकी जर्नी। बहुत आसान नहीं रही है। ये कहती हैं कि जंगल जाती थी लकड़ी काटने के लिए, उसके बाद धान भी काटती थी 6th क्लास तक जब वो गुमला में रहती थी। क्या हुआ था, क्या करती थी स्टार्टिंग से बताइए। मैं बचपन से ही खेलती थी। मैं अपने पापा को देख के फुटबॉल खेलना शुरू की थी। जब हम लोग का, मैं आरसी मिडिल स्कूल बनारी में पढ़ती थी, जब हम लोग का स्कूल में भिखारीट वाला गेम होता था तो हम लोग उसमें पार्टिसिपेट करते थे और खेलते थे। तो फिर मैं इसी तरह धीरे धीरे खेलते रही। फिर जब मैं तो ये बताइए, जब बचपन में जब खेलती थी तो क्या कोई पोजीशन से खेलती थी, कोई स्किल्स, मतलब कोई ऐसा रूल्स रेगुलेशन था कि इसी तरह से बस फुटबॉल आया खेल गया? नहीं, मैं जिधर भी मन करता था उधर पूरे ग्राउंड पे खेलती थी। और अभी किस पोजीशन से खेलती है? अभी मैं डिफेंस खेलती हूँ। डिफेंस? क्या बात है। देखिए डिफेंस है भाई, इंडिया को डिफेंड कर रही है। और बताइए कैसे हुआ फिर वहाँ बचपन का लाइफ और फिर आगे का लाइफ? हमको काफ़ी सारी इधर परेशानियाँ हुई। हाँ। बट मैं उस परेशानी से आगे निकल के मैं जब मुझे जब कमल सर गुमला के जब मुझे ट्रायल देने के लिए हजारीबाग लेके आए, फिर मैं 2016 में हजारीबाग में ट्रायल दी। तो फिर मुझे ज़्यादा फुटबॉल के बारे में नॉलेज नहीं था, तो मैं फिर 2016 में ऐसी मैं ज़्यादा एथलीट रनिंग करती थी। फिर निधि मैम जब मुझे फुटबॉल से मैं टच में रहती थी, जब मैं मुझे ज़्यादा टच में फुटबॉल से देखे तो मुझे फुटबॉल खिलाने लगे। फिर मैं धीरे धीरे उनके अंडर में रह के प्रैक्टिस करने लगे। मुझे फुटबॉल खेलना नहीं आता था, तो उसको निधि मैम पकड़ के सिखाती थी। फिर मतलब सीखा भी आपने पूरा? मतलब बचपन से तो खेलती थी, लेकिन जो स्किल्स है वो यहीं सीखा? हाँ, स्किल वगैरह मैं यहाँ सीखी। फिर मैं यहाँ काफ़ी दिन ट्रेनिंग की। फिर 2017 में मैं फर्स्ट टाइम नेशनल टीम के लिए खेलने गई थी। MP मध्य प्रदेश में। फिर वहाँ हम लोग मैच हारे थे। नेशनल मतलब झारखंड टीम में आपका सिलेक्शन हो गया था? हाँ, हो गया था। फिर तो देखिए 2017 में झारखंड टीम में इनका सिलेक्शन हुआ। उसके बाद फिर हम लोग खेलो इंडिया चेन्नई में खेले थे। फिर काफ़ी सारे नेशनल खेले। उसके बाद मैं अनोखी मैम के अंडर में रह के भी प्रैक्टिस की। फिर अभी फिलहाल मैं सोनी मैम के अंडर में रह के प्रैक्टिस कर रही हूँ। 2019 से मेरा इंडिया कैंप का जर्नी स्टार्ट हुआ था। जब हम लोग कोल्हापुर खेलने के लिए गए थे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन नेशनल के लिए, तो हम लोग वहाँ 2nd प्लेस आया था। जब हम लोग प्लेस कौन, झारखंड आया था? हाँ। अच्छा। तो फिर हम लोग का वहाँ, देखिए झारखंड 2nd प्लेस में आया। फिर हम लोग का काफ़ी लड़कियों का सिलेक्शन हुआ था। फिर हम लोग को वहाँ से डायरेक्टली गोवा के लिए इंडिया कैंप के लिए लिया गया। फिर गोवा में हम लोग बहुत दिन तक कैंप किए। फिर हम लोग को फ्रेंडली मैच खेलने के लिए हांगकांग लिया गया। हांगकांग मतलब फ्लाइट से गए होंगे, प्लेन से? कैसे, पानी जहाज से कैसे गए? हम लोग प्लेन से गए, जो हम लोग के लिए काफ़ी एक्साइटेड था, क्योंकि हम लोग फर्स्ट टाइम प्लेन चढ़े थे। हम लोग लाइफ में कभी देखे भी नहीं थे, बट हम लोग को चढ़ने का मौका मिला था, तो हम लोग बहुत ज़्यादा खुश थे। अच्छा, तो ये बताइए, हांगकांग पहुंच गए, फ्लाइट से उतर गए, उसके बाद कैसा लगा? वहाँ के ग्राउंड जब उतरे और यहाँ के ग्राउंड जब अंदर आती है तो कैसा फील होता है? वहाँ के ग्राउंड यहाँ के ग्राउंड से ज़्यादा बेटर थे। वहाँ के ग्रासेस, वहाँ के टर्फ बहुत अच्छे थे। वहाँ जा मन करता था अभी खेले, बहुत एक्साइटेड थे। और यहाँ रह के? यहाँ भी मन करता है, बट यहाँ पे जितना होना चाहिए उतना फैसिलिटी नहीं है, बट होना चाहिए। और वहाँ पूरा फैसिलिटी था? कैसा, मतलब घास कैसा था? टर्फ भी था और ग्रास भी था, बहुत अच्छा से वहाँ का मतलब वहाँ देखभाल करते थे। तो लोग कैसे थे, मतलब खिलाड़ी कैसे थे, मतलब सपोर्टिव थे? और आपको क्या लग रहा था, एक माहौल है फुटबॉल का बाहर?
हाँ हांगकांग में? हांगकांग का टीम हम लोग हांगकांग का टीम में बाहर के टीम जितने भी देखे हैं वे बहुत उनका टीम बॉन्डिंग बहुत अच्छा स्ट्रांग होता है, वे पॉजिटिव वे रहते हैं और सपोर्टिव रहते हैं। तो हांगकांग के बाद जब वापस आई तो यहाँ एक्सपीरियंस जब शेयर किया, घर गए तो क्या बोला, मतलब मम्मी को पता था पापा को कि आप गए हांगकांग? हाँ जाने से पहले बताए थे कि हम लोग हांगकांग जा रहे, फिर उसके बाद हम लोग डायरेक्टली घर नहीं गए, हम लोग को फिर कैंप में रखा गया, फिर हम लोग टर्की गए थे खेलने के लिए। टर्की में हम लोग 3 टर्की भी आप गए हैं? देखिए हांगकांग भी जा चुकी हैं, हजारीबाग से छोटी सी अंडर 17 खेल रही है, 12th क्लास में ही है। टर्की हांगकांग चली गई हैं अपने स्किल्स के बदौलत। फुटबॉल में गुमला में गांव में खेलती थी, अब इंडिया टीम से है। तो क्या हुआ टर्की में, कैसा रहा experience? टर्की में हम लोग का मैच, हम लोग हांगकांग से का वहाँ बहुत अच्छे मैच खेले, हम लोग का टफ मैच था, मैच भी ड्रॉ किए, एक मैच विन भी किए थे हम लोग। तो हम लोग वहाँ और ज़्यादा एक्सपीरियंस हम लोग को मिला। फिर जब आने के बाद जब कोविड हो गया तो कोविड की वजह से लॉकडाउन हो गया, तो हम लोग बहुत दिनों तक घर में थे। फिर अच्छा, हाँ फिर घर में क्या किया, खेलती थी, प्रैक्टिस करती थी? हाँ हम लोग का प्रैक्टिस होता था। फिर हम लोग का ये झारखंड खेल विभाग ने हम लोग को रांची में रख के हम 6 लड़कियों को एक साथ प्रैक्टिस कराया। जो और 6 इंडिया टीम में है अभी, और कोरोना के टाइम में भी प्रैक्टिस कराया? हम लोग को काफ़ी सारी इधर फैसिलिटी हेल्प किया, हम लोग को डाइट के लिए भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा। हाँ, बोलिए। डाइट के लिए भी बहुत अच्छा मेंटेन करके रखा, हम लोग का इतना अच्छा से केयर किया, अच्छा, जिसके वजह से हम लोग और ज़्यादा मोटिवेट हो पाए। तो ये बताइए इंडिया टीम के लिए रिप्रेजेंट किया, अभी खेल के आए हैं ये लोग। इंडिया भले 3 मैच हुए, भुवनेश्वर गए ये लोग खेलने के लिए। वर्ल्ड कप जो हुआ अभी अंडर 17 का वुमेन्स का, वो यहीं पे हुआ, इंडिया में ही हुआ। भुवनेश्वर गए, भुवनेश्वर, गोवा और एक जगह पे और हो रहा था, बॉम्बे में शायद। तो भुवनेश्वर में इनकी टीम 3 मैचेस हुए, वो लोग हार गए। किससे किससे हुआ था आप लोगों का मैच? हम लोग का फर्स्ट मैच यूएसए के साथ था, हाँ, सेकेंड मैच मोरक्को और थर्ड मैच ब्राज़ील। तो ये बताइए बाहर के जो खिलाड़ी आए उनमें क्या डिफरेंस हुआ, मतलब हम कब, आपको क्या लगता है अब हम लोग जीत पाएंगे आगे, वर्ल्ड कप खेल पाएंगे, क्वालिफाई करेंगे आगे? एज ए कैप्टन आप सोचिए, अब आपको स्ट्रेटजी बनाना है, दिमाग लगाना है। हाँ हम लोग मैच हारे उससे तो डिसअपॉइंट थे, बट हम लोग को उन लोग से काफ़ी सारी चीज़ें सीखने को मिला। हम लोग उनसे मतलब बहुत सारी चीज़ें सीखे। तो हम लोग को ज़्यादा और हार्ड वर्क करना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। हम लोग अपने टेक्निकली पे और ज़्यादा ध्यान देना पड़ेगा, हमें फिनिशिंग पे, डिफेंडिंग पे, जिसकी वजह से हम लोग नेक्स्ट टाइम अच्छे परफॉर्म कर सकते हैं और क्वालिफाई करके खेल सकते हैं। तो ये आप लोग 6 प्लेयर हैं ना झारखंड से? हाँ, यस। और सब एक दूसरे को जानते हैं आप लोग? हाँ जानते हैं। नाम से एकदम जानते हैं? हाँ। तो अच्छा बॉन्डिंग है ना? हाँ हम लोग के साथ अच्छा बनेंगे। तो मतलब आगे जाके हम लोग, क्या लगता है, वर्ल्ड कप जीतेंगे? हाँ ये सब कोर्स हम लोग जीतने का ट्राई करेंगे। जीतेंगे ना? Yes. एज अ कैप्टन आप अष्टम उरांव जिताएंगे हमें ना? यस बिल्कुल। तो देखिए पूर्णिमा जी हैं, आप बताइए अब आपकी जर्नी कैसी थी, सिमडेगा से कैसे निकल के आए हजारीबाग? एक्चुअली हम गांव पे खेलते थे और स्कूल में कभी कभी खेलते थे, फिर गांव पे भैया लोग खेलते थे और छोटा सा ग्राउंड पे हम लोग खेलते थे। फिर उसके बाद एक बार सिमडेगा में ट्रायल हुआ, उसमें बीना मैम और मनोज सर ट्रायल लिया थे, फिर वहीं से मेरा सिलेक्शन हुआ था और मैं 2016 में हॉस्टल ज्वाइन की थी। अच्छा। और हॉस्टल ज्वाइन करने के बाद नीदी मैम के अंडर में थे। उसके बाद मैंने बहुत सारी चीज़ें सीखने को मिला और सीखा भी। उसके बाद कुछ समय बाद अनोखी मैम ने आया। अच्छा। उसके अंडर में भी मैंने बहुत कुछ सीखा उनसे भी। तो उसके बाद सोनी मैम के अंडर में अभी हजारीबाग जब आए। हाँ। सिमडेगा के बारे में बताइए, वहाँ कैसा लाइफ था आपका जब आप बचपन में वहाँ पे खेल रही थी? तो नहीं रुकिए, आप कहाँ जाइएगा भाई, आप कैप्टन हैं इंडिया टीम के। हाँ हाँ, बस नहीं 5 मिनट और। हाँ नहीं रुकिए, इधर आइए। हाँ, मेरा फैमिली सपोर्ट बहुत अच्छा है, क्योंकि भैया, दीदी, पापा, चाचा सब लोग मेरे को बहुत सपोर्ट करते हैं खेलने के लिए। कभी मना नहीं करते, हमेशा खेल को और पढ़ाई को दोनों को साथ में लेके चलते हैं। वैसे मतलब आपके परिवार से पहले से खिलाड़ी लोग हैं? हाँ, पर ज़्यादा नहीं खेले हैं, बस डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ही। डिस्ट्रिक्ट लेवल। तो आप इंडिया खेल गई? हाँ। तो क्या वो लोग बोलते हैं कि ये इंडिया खेल गई, हम डिस्ट्रिक्ट तक ही रह गए, ऐसा कंपटीशन होता है? अभी तो नहीं, सब अभी छोड़ दिए हैं सब लोग खेलने, बस घर पे मैं ही खेलती हूँ। अच्छा। तो अभी क्या है, अभी आप क्या कर रही हैं, मतलब फुटबॉल के अलावा पढ़ाई कर रही हैं, कहाँ से कर रही हैं? पढ़ाई कर रहे हैं हजारीबाग से। हजारीबाग से? हाँ। यहीं केबी वुमेन्स एडमिशन में। लिया है? कौन सब्जेक्ट में भी पता नहीं आपको, है ना? हाँ। देखिए फुटबॉलर है। और इधर आइए अष्टम जी, इधर आइए, इधर आइए। हाँ, आप ये बताइए कि आप पढ़ाई में कैसी हैं, मार्क्स अच्छा आता है? हाँ हम लोग का जब 11th का एग्ज़ाम था तो हम लोग
कैंप में थे और हम लोग को पढ़ाई करने का टाइम मिलता मौका था नहीं तो मिला, नहीं exactly। मिलता था, मतलब प्रैक्टिस के बाद हम अपने से टाइम निकाल के पढ़ते थे। हाँ। तो कोई बात नहीं, धोनी देखे नहीं है, 12th मिस कर जाता था, मैच खेलने चल जाता था, उसका एग्जाम होता बट था। मेरा ऐसा किया आपने कभी? नहीं, मिस तो नहीं हुआ। मैं एग्जाम लिखने के लिए आई, हाँ। क्योंकि अभी पढ़ाई खेल के साथ पढ़ाई भी इम्पोर्टेंट है, तो मैं बिल्कुल। एग्जाम को नहीं छोड़ी। मुझे अभी पढ़ाई को भी लेके चलना है। तो जब मैं 9th क्लास में थी तब भी गोवा में मैं थी, कैंप कर रही थी। फिर मुझे वो तो किताब कॉपी लेके जाती है? हाँ, साथ में कॉपी किताब चलिए, रहता है। बढ़िया, फिर क्या अभी बात है। 11th का एग्जाम जब हो रहा था हाँ। तो मैं फिर आई थी एग्जाम के लिए। हाँ। फर्स्ट एग्जाम लिखा, फर्स्ट हाँ, कोच और को सेकेंड बुलाना टर्म का एग्जाम मेरे से मिस हो गया, बट मैं पास हो गई। ठीक है, तभी कोच को 12th हम लोग ढूंढ रहे हैं, उनको ही बुलाएंगे। अच्छा ये बताइए, जब वहाँ आप सिमडेगा में थे, आप गुमला में, कौन सा लैंग्वेज वहाँ चलता है गांव में? आपके फैमिली में कौन सा लैंग्वेज चलता है आपकी फैमिली? मेरे फैमिली में हम लोग अपना सादरी बात करते हैं, बट हम्म। थोड़ा बहुत संथाली? नहीं, कुड़ुक थोड़ा कुड़ुक, बहुत। कुड़ुक, हाँ। कैसे बोलते हैं कुड़ुक? मान लिया आप घर में फ़ोन करना है और बताना है कि पापा मम्मी मुझे इंडिया टीम में सिलेक्शन हो गया, मैं कैप्टन बन गई, कैसे बोलेंगे? मुझे नहीं आता है कुड़ुक। क्या आप जानती हैं तो? मैं अपने अपने लैंग्वेज से मैं अपना सादरी में बात करती क्या हूँ। है वो, क्या बताइए? बोलते हैं कि आयो मोर सिलेक्शन हो जाए। मतलब कि हाँ हाँ, नहीं बोलिए, हाँ हम अच्छा। समझे, हाँ। मतलब कि मेरा सिलेक्शन हो गया है। दीदी से तो हिंदी में बात करते हैं। अच्छा, और घर में भी हिंदी में ही चलता है? नहीं, हम लोग अपना लैंग्वेज अपना लैंग्वेज में। सिमडेगा में तो हो चलता है ना, हो क्या? नहीं, तो सादरी ही बोलते हैं। सादरी ही बोलते हैं। हाँ। आप कैसे बोलेंगे अगर? वैसे तो घर पे ज़्यादा हम लोग सादरी नहीं बोलते हैं। मतलब सब फैमिली हिंदी से ही बात करते हैं, तो बताने में इजी हो जाता है। अच्छा, मतलब हिंदी भी अब चल रहा है। हाँ तो फिर गांव-गांव में तो हम जाते हैं, देखते हैं लोग अपने लैंग्वेज में बात करते हैं। हाँ, पर तो- ज़्यादा बात नहीं करते हम। घर अच्छा, आप जाते ज़्यादा हैं। वैसा बात नहीं नहीं। करते। लेकिन अभी कैसा कल्चर है? जब वहाँ फॉरेन गई, आप हांगकांग भी गई, तुर्की भी गई, आप भी हांगकांग गई हैं ना? नहीं आप नहीं गई हैं? नहीं, क्योंकि आप- मेरा एग्जाम था तो अच्छा, नहीं। आप हांगकांग गई और तुर्की भी गई, तो वहाँ लैंग्वेज में क्या डिफरेंस हुआ? लोगों से बात किया वहाँ उनके लैंग्वेज में? कौन सा हम लोग सीखे थे? अभी हम लोग जब फिलहाल स्पेन गए थे तो स्पेन भी गई हैं? हम लोग अभी फिलहाल देखिए, स्पेन स्पेन, भी नॉर्वे, गए। इटली भी जाके आए थे। स्पेन, नॉर्वे, इटली। देखिए, स्पेन, नॉर्वे और इटली भी जा चुकी हैं ये लोग फुटबॉल खेलने के लिए। तो देखिए, स्कोप बहुत है। अभी लग रहा है इंडिया टीम वर्ल्ड कप लाएगा और झारखंड बहुत बड़ा रोल प्ले करेगा, क्योंकि 6 प्लेयर झारखंड से हैं। इतनी फैसिलिटी इन लोगों को मिलेगी, अगर जो फैसिलिटी बता रही है नॉर्वे, स्पेन, हांगकांग मिलेगी, तो शायद इंडिया वर्ल्ड कप ले आएगा। तो बताइए वहाँ का एक्सपीरियंस क्या, लैंग्वेज कैसे लोगों से कम्युनिकेट करते थे? हम लोग जाते उनसे, वो लोग उनको तो इंग्लिश आता था, तो हाँ। हम लोग को हम लोग ट्रांसलेट करते थे। हम लोग क्योंकि हिंदी है, हम लोग हिंदी हम लोग अच्छे से बात कर सकते हैं, बट हाँ। इंग्लिश हम लोग समझ सकते थे। अच्छा, तो सारे हम लोग इंग्लिश से बात करते थे। तो इंग्लिश आप बोल लेती हैं? नहीं, आप? नहीं, हम समझ लेते हैं। समझ लेती, बोल नहीं पाती आप? और इंग्लिश समझ में आता है, बट कुछ कुछ है जो बोल नहीं पाते। तो ग्रेजुएशन इंग्लिश ऑनर्स से ही कर रही हैं आप लोग का? नहीं। नहीं? नहीं। अच्छा, आपका क्या प्लान है आगे? हम्म। इंग्लिश ऑनर्स से करना है ग्रेजुएशन, या 12th के बाद साइंस देख लेना है? नहीं, वो देखना पड़ेगा बाद में। 12th अभी तो पास करने के 12th बाद पास देखेंगे। करने के बाद। हाँ 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 हाँ। तो ये बताइए, जो मैं पूछ रहा था, फुटबॉल आफ्टर पार्टी होता है, जैसे बहुत होता है ना, मैच खेलते हैं उसके बाद पार्टी करते हैं फुटबॉल के बाद, या फिर जो डिस्कशन होता है बहुत सब टीम मिलके, उसमें क्या होता है? मतलब क्या डिस्कस करते हैं आप लोग? हम लोग मैच से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि हम लोग को अपना बेस्ट देना है, किस तरह का खेलना है, कि कोचेस क्या बताएं उस पर ज़्यादा फोकस करना है, कि कोच बताए हमको क्या, मतलब किस चीज़ पे हम लोग को काम करना है। तो हम लोग उस चीज़ वो चीज़ सारे बात करते हैं। मैच के बाद, जैसे मैच के कोई बाद। मैच जीत गए, बहुत खुश हो गए हैं, तो कैसे पार्टी हम होता है? लोग हाँ। मैच जीतने के बाद हम लोग चिल करते हैं, एंजॉय करते हैं, एक दूसरे को मतलब मोटिवेट करते हैं ताकि नेक्स्ट मैच और अच्छा खेल सकती है। बिल्कुल। तो और बताइए, कुछ और बताना चाहती हैं? बहुत सारा सवाल है, मैंने पूछ दिया है। अब ये नहीं पूछेंगे कि आपके घर में, या हम लोग देख रहे हैं कि टीवी नहीं था आपके घर में, ऐसा बोला जाता है, तो सच बात है ये? हाँ, टीवी नहीं था, एक हाँ। था बट वो टूट गया था। अच्छा, तो फिर देखें, हम लोग गिफ्ट किया गया आपके घर में, ये प्रशासन से हमें एक हाँ। LG टीवी मिला है। उसमें आप मैच देखा आपके हाँ, मम्मी पापा मेरे ने? पेरेंट्स उसमें मैच देखा। बिल्कुल। तो अभी भी वो लोग वो काम डेली वेज लेबर वाला काम करते हैं हाँ, आपके पेरेंट्स? काम मिलता है तो करते हैं, बट हाँ। अभी तो काम अभी? तो स्टॉप हो गया है, तो अभी नहीं कर रहे। अब तो आप पैसा कमा रही हैं, इंडिया टीम की कैप्टन है। पैसा कमा रहे हाँ? हैं। हाँ, अब इंडिया टीम की कैप्टन है भाई। अरे, जब इंडिया क्रिकेट को इतना पैसा मिलता है, तो महिला फुटबॉलर को तो मिलना चाहिए। हाँ, मिलेगा तो। ऐसे हम लोग 5 भाई बहन है, बट मम्मी पापा को 5 भाई बहन में सबको देखना पड़ता है, तो उनको थोड़ा काम करना पड़ता है। हाँ, बिल्कुल। मेरे साथ कोच भी है, आ जाइए आप, उधर किनारे क्यों है? सोनी जी नाम है।
तो बताइए सोनी जी, अब इनका जर्नी तो बहुत ज़बरदस्त है, कहाँ कहाँ ये तो चली गई, नॉर्वे, स्पेन, और तो एक्सपीरियंस लाजवाब है इनका। आप गए हैं कभी बाहर खेलने? जी हम भी गए हुए हैं, स्पेन गए हुए हैं, 2013 में ही गए हुए हैं। कोच को ही जब इतना एक्सपीरियंस है तो पहले ही से ट्रेनिंग दे दिया जाए, सही कोच रहेगा तभी तो प्लेयर बनेंगे। तो आप भी स्पेन में गई हैं, तो हाँ। क्या एक्सपीरियंस रहा आपको और इन लोगों को क्या सिखाया आपने? वहाँ जब गए तो वहाँ का प्लेयर को देखे तो बहुत ही सीखने को मिला, बहुत कुछ। वो लोग का रनिंग, खेलने का तरीका, एनीथिंग गेम का जो होता है वो सब हमको आइडिया मिला। सब कुछ सीख के आए वहाँ जी। और इन लोगों को ट्रेनिंग दे रही है, सही ट्रेनिंग दे रही है ना, यस। तभी तो आप लोगों का सिलेक्शन हुआ है ना। और बताइए अपने बारे में बताइए, आप भी खेलते थे फुटबॉल? ये हम भी खेलते थे फुटबॉल, झारखंड से खेली है? झारखंड से खेले हैं 2 बार। अच्छा, किस पोजीशन से मतलब आप खेलते थे? ऐसे तो हम हर पोजीशन से ही खेल सकते हैं, लेकिन हम जब खेले तो राइट आउट खेले। ऑलराउंडर प्लेयर थे जी, राइट आउट, तेज बहुत भागती है आप, है ना? राइट आउट खेले। हाँ, गोल वोल मारी है कि नहीं? जैसे नेशनल में तो गोल एक भी नहीं मारे, लेकिन अच्छा। ऐसे आई डिस्ट्रिक्ट में? लीग होता हाँ। था, उसमें मेरा हर गेम में 2 या 3 हाँ। गोल होता था देखिए राइट आउट से। कितना गोल मार चुके हैं। राइट आउट बहुत इंपॉर्टेंट पोजीशन होता है, वहां से अगर माइनस किया तो गोल होना एकदम चांसेस है। और बताइए क्या इन लोगों को जो तैयारी हो रही है, जो मिल रही है बाहर, जो होता है फैसिलिटी अदर कंट्रीज में स्पोर्ट्स को लेकर, फुटबॉल का क्रेज वहाँ बहुत ज्यादा है। जी अब हाँ। झारखंड में स्किल्स तो बहुत ज्यादा है, लेकिन क्या कमी है, क्या और चाहिए इन्हें? देखिए अदर कंट्री में तो आपको खाने से लेके डाइट तक वो अच्छा फैसिलिटी है। बिल्कुल। अगर यहाँ पर भी अगर एक प्लेयर को अच्छा डाइट फैसिलिटी दिया जाए तो यहाँ भी जैसे आज 2-6 निकली तो और भी निकल सकती है। बिल्कुल, बहुत सही है। और आगे क्या प्लान है इनके साथ? आप कैसा ट्रेनिंग करती हैं? हार्ड ट्रेनिंग करती हैं, सॉफ्ट रहता है क्या दिन भर इनको? जैसे गेम आवर जैसे गेम आता है तो उसके हिसाब से हार्ड प्रैक्टिस होता है। गेम का कंपटीशन नहीं रहता तो उसके हिसाब से नॉर्मल प्रैक्टिस होता है। लेकिन इनका लाइफ भी तो थोड़ा ये है ना, स्कूल जाती है, स्कूल से आती हैं, फिर प्रैक्टिस करती हैं, वही होता है ना? हाँ, सुबह में प्रैक्टिस के बाद फिर स्कूल जाना, स्कूल के बाद आके फिर ग्राउंड में प्रैक्टिस करना। मतलब पूरा डेडिकेशन है आपका ना? यस। सुबह खेलना, फिर स्कूल जाना, फिर आगे खेलना, ऐसे ही चल रहा है ना? दिमाग में फुटबॉल चलते रहता होगा फिर ऐसे करना है वैसे। फेवरेट प्लेयर कौन है? कोई महिला है कि कोई पुरुष है? आशा लता देवी, आशा लता देवी, ये कहाँ की प्लेयर है? इंडियन वुमेन्स सीनियर टीम के कैप्टन। अच्छा, अभी रिसेंट में आपकी recent फेवरेट प्लेयर कौन है? आशा लता देवी। आपकी तो ये होनी चाहिए ना कैप्टन है इंडिया की। आप लोग की तो ये कोच होना चाहिए, सोनी कुमारी है। आपसे मेरा फेवरेट प्लेयर तो अष्टम ओरांव है और आप पूर्णिमा कुमारी, ठीक है। अब कोच मेरा फेवरेट सोनी कुमारी रहेंगे, क्योंकि आप लोग हजारीबाग से हैं, हजारीबाग में पढ़ी हैं, 6 क्लास से पढ़ रही हैं और नाम तो रोशन कर दिया है आप लोगों ने। आगे यही उम्मीद करते हैं कि एक कप वप थोड़ा ले आइए इधर भी, जैसे धोनी लेके आया इंडिया में 2 वर्ल्ड कप, इसी तरह से आप लोग भी अंडर 17 के बाद शायद इंडिया को महिला में एक फुटबॉल वर्ल्ड कप मिल सके, यही हम लोग होप करते हैं, उम्मीद करते हैं। और ये लोग स्टार हैं, हजारीबाग की स्टार क्या पूरे झारखंड की स्टार हैं, अष्टम ओरांव और पूर्णिमा कुमारी, और साथ में इनकी जो कोच है सोनी कुमारी, वो भी लाजवाब हैं। जो बता रही हैं, जो एक्सपीरियंस है वो मल्टी है, मतलब मल्टी एंगल से है, हर जगह खेल चुकी हैं, तो स्पोर्ट्स के बारे में सारा कुछ पता है। जब आपको सारा कुछ पड़े, मैच जीत सकते हैं, कुछ भी पॉसिबल है। इंडिया क्वालिफाई जब करेगा वर्ल्ड कप में आगे, तो उम्मीद है कि हम लोग जीतेंगे, क्योंकि अब जो बेस बन रहा है, क्योंकि आप लोग उम्र बहुत कम है, अभी पहला खेल चुके हैं, एक्सपीरियंस हो चुके हैं, आगे 4-5 साल में हमको लगता है कि आप लोग कुछ ना कुछ बड़ा कर पाएंगे, करेंगे ना? यस, होगा। बिल्कुल कर सकते हैं। तो अभी हजारीबाग रहना है कि यहाँ से वापस जाना है? अभी तो रहना है। रहना है यहाँ, है ना? हाँ। अगला वर्ल्ड कप तक और बड़ा गेम खेलने के लिए जाना है, बड़ा गेम खेलने के लिए जाना है ना? कुछ करके लाना है यहाँ। एकदम। कब तो लेके आना है इस बार, है एकदम ना? इस बार तो लेके आया, इतना एक्सपीरियंस हुई है बाहर जाके, इतने बड़े बड़े टीम से खेली हुई है, तो एक्सपीरियंस तो बहुत है। बिल्कुल। और विनोद, कुछ तो छूट रहा है? नहीं छूट रहा है, हम लोग बहुत कुछ पूछ चुके हैं, घर के बारे में भी पूछ चुके हैं और बाकी चीज़ें भी आ गई हैं। उम्मीद करते हैं कि ये जो अष्टम ओरांव हैं, पूर्णिमा है, ये और बाकी 6 प्लेयर्स जो झारखंड के हैं, वो इंडिया का नाम ज़रूर रोशन करें एक न एक दिन। और वर्ल्ड कप जो है एक ड्रीम होता है, इंडिया आज तक फुटबॉल में नहीं जीत पाया है। उम्मीद करते हैं कि इन लोगों के एफर्ट से ज़रूर जीते, और जो तैयारी ये लोग कर रहे हैं उनके लिए व्यवस्था भी होनी बहुत ज़रूरी है। जैसे फुटबॉल ग्राउंड बहुत अच्छा होना चाहिए, हजारीबाग में बहुत अच्छा तो नहीं कहेंगे, लेकिन इसको अच्छा बनाया जा सकता है, और भी फैसिलिटीज़ इनको प्रोवाइड करेंगे तो शायद और मोटिवेशन लेवल बढ़ेगा। जैसे हांगकांग
स्पेन और इटली ये लोग जाके आ चुकी हैं, तो एक्सपीरियंस बिल्कुल डाइवर्स है। यहाँ भी उस तरह की फैसिलिटी अगर दिया जाए तो लड़कियाँ क्यों नहीं आगे कर सकती हैं। झारखंड के आप समझ लीजिए कि नस नस में फुटबॉल है। आप गांव में जाएंगे तो हर लोग एक फ़ुटबॉल लेके खेलता ही है और स्किलफुल प्लेयर है। ज़रूरत है उसे तराशने की, और यही कोच जो है वो तराश सकती हैं, और ये प्लेयर है जो मोटिवेट कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आज पूरे फुटबॉल टीम के साथ, कैमरामैन तमीम फैज़ी के साथ वेस्ट ग्राउंड में, करजन ग्राउंड में, जोहार हज़ारीबाग।